हमारे देश के तमाम मीडिया चैनलों ने यह तो दिखाया कि जब मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए कुर्सी खींचा और उन्हें बैठने के लिए कहा। लेकिन इस मीडिया चैनल ने यह नहीं दिखाया कि मोदी जी के अमेरिका दौरे से भारत के हित के लिए कितना फायदा होने वाला है, भारत के हित में कितने फैसले लिए गए हैं, भारत के लिए कौन कौन से एक्शन अमेरिका आगे लेने वाला है। ये सारी चीजें मीडिया में आपको नहीं दिखाई गई होंगी, ये सारी चीजें आपको नहीं बताई होंगी कि अमेरिका के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मीडिया वाले ने मोदी जी से एक सवाल किया कि अडानी पे भारत एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, तो मोदी जी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, मोदी जी पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ने की बात करते हैं। मतलब ये वही हुआ कि आप जाओ मैथ का एग्जाम देने और फिर बायोलॉजी के क्वेश्चंस के आंसर देके आप आ जाओ। मतलब इस क्वेश्चन का और इस आंसर का कोई उत्तर मिलता जुलता ही नहीं है। अडानी और वसुधैव कुटुंबकम का दोनों का आपस में क्या मेल है, ये आप पे छोड़ते हैं, आप हमें जरूर बताइएगा। देखिए, हमारे यूपी बिहार में एक कहावत है कि जब कोई डायरेक्टली किसी पे कोई चीजें नहीं कर पाता है ना, तो वो इनडायरेक्टली करता है, और इसको हमारे यूपी बिहार में कहावत के रूप में कहा जाता है कि चप्पल भिगो के मारना। और मुझे लगता है कि अमेरिका के अंदर मोदी जी का ये दौरा शायद इन्हीं सब चीजों से रिलेट करता है, इन्हीं सब मुहावरे ऐसे दौरों पे फिट बैठते हैं, क्योंकि इस दौरे में मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की बातें सुनने के लिए गए थे, अपनी पक्ष रखने गए ही नहीं थे। ना अमेरिका ने इनकी पक्ष सुनी और ना ही अमेरिका ने कोई ऐसा वादा किया कि हम भारत के लिए कोई भी ऐसा चीज करेंगे जिससे भारत की भलाई होगी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत अगर हमारे देश में टैक्स कम नहीं करता है तो हम भारत पे भी टैक्स बढ़ा देंगे। वो भारत जो सदियों से ये कहता आता है कि अमेरिका हमारा दोस्त है, उस भारत में गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को सजा दिया जाता है, गुजरात के तमाम गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ दी जाती हैं जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले होते हैं। लेकिन भारत से जब मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप इन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पे भी नहीं आते हैं। वो आए नहीं आए चलो बिजी हो सकते हैं, लेकिन उनके पार्टी के किसी भी बड़े पॉलिटिकल लीडर को आप नहीं देख सकते हैं जो मोदी जी को रिसीव करने आया हो। कोई बड़ा अधिकारी अमेरिका का नहीं आया जो मोदी जी को रिसीव करने आया हो। आप नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोस देख सकते हैं जिसमें यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि अमेरिका में जब मोदी जी एंटर करते हैं तो इनका स्वागत किस तरह से किया जाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ कैमरे पे शो ऑफ हो रहा है या वास्तव में अमेरिका ने इनकी कोई इज्जत की है? क्योंकि अमेरिका से रिलीज हुई जितनी भी सारी वीडियोस हैं, जितने भी मीडिया चैनलों ने दिखाया, जितने भी यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाए, उससे एक ही चीज निकल के आता है कि यहां सिर्फ मोदी जी सुनने गए थे और अमेरिका अपनी बातें रख रहा था और मोदी जी उसके बातों को मान रहे थे। एक मीडिया चैनल ने जब डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल किया कि खालिस्तानी समर्थकों के लिए अमेरिका पनाह क्यों देता है, क्यों नहीं अमेरिका उनके खिलाफ कोई एक्शन लेता है, क्यों नहीं भारत के इस काम में अमेरिका उसका साथ देता है, और उन्होंने ये कह के टाल दिया कि मुझे ये चीज समझ ही नहीं आया। मतलब ये कि हमारे देश से अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है। हम हवा में बताते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त। मोदी जी के अमेरिका दौरे से 6 दिन पहले हमारे देश में अमेरिका ने 105 भारतीयों को हथकड़ियों और बेड़ियों में भेजा था। लेकिन 6 दिन बाद मोदी जी अमेरिका जाते हैं और ये एक सवाल तक नहीं पूछते हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि आपने ऐसा क्यों किया, बल्कि इसके बदले में मोदी जी कहते हमारे देश का कोई भी इंसान अगर इलीगल तरीके से अमेरिका में आया है तो उसे भारत एक्सेप्ट करता है। पर क्या ऐसे एक्सेप्ट करता है कि आप पेड़ियों और हथकड़ियों में भेजो और हम उस चीज को स्वीकार कर लेंगे? इससे तो यही पता चलता है कि भारत अमेरिका से डर रहा है। भारत ब्रिक्स देशों में एक अहम हिस्सा रखता है, लेकिन मोदी जी के सामने ही ब्रिक्स को धमकाते हुए ट्रंप ने कहा कि भैया ब्रिक्स देश अब ठंडा पड़ चुके हैं, क्योंकि हमने जब से 100% टैरिफ बढ़ाने की बात की है, ब्रिक्स देशों में से कोई भी देश चूं तक नहीं कर रहा है। और ये पावर है भारत की, क्योंकि भारत खुद को वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है जब कोई भी सवाल पूछा जाता है तो, और भारत के सामने एक देश के राष्ट्रपति उसको अपनी हर बातें उस पर थोपते जाते हैं और भारत सिर्फ हूं करते चला जाता है। जिस भारत को हमारे देश में मीडिया चैनलों के द्वारा यह दिखाया जाता है कि हम विश्व गुरु हैं, क्या यही हमारे देश की परंपरा रही है हमारे स्कूलों की कि गुरु सुनता जाए और चेला बोलता जाए? देखिए, सवाल यही नहीं रुकता है। हमारे देश के शेयर बाजार लगातार गिरते जा रहे हैं और गोरे इन्वेस्टर भारत से पैसा निकाल के वापस जा रहे हैं और भारत के मार्केट को हम बचा नहीं पा रहे हैं और हम खुद को विश्व गुरु कहते हैं। हम अमेरिका की हर बातों को आसानी से मान लेते हैं, चाहे वो टैरिफ की बात हो, चाहे वो अमेरिका से इमिग्रेंट्स माइग्रेंट्स को बाहर निकालने की बात हो, या फिर अडानी पे उठाए गए सवालों की बात हो, हम उसे हंस के टाल देते हैं। क्या ये इतना इजी मसला है कि इसे हम यूं ही हल्के में ले रहे हैं? जिस तरह से हमारे देश की मीडिया इसे दिखा रही है
ये इतना आसान भी नहीं है। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत को हमसे ही फाइटर जेट भी लेना होगा, रसिया को भूल जाओ, क्योंकि रसिया के फाइटर जेट अगर तुमने खरीदे तो बाकी के सामान जो तुम हमारे देश में एक्सपोर्ट करते हो हम उस पे टैक्स बढ़ा देंगे। मतलब ये तो वही हुआ ना कि हमारी चीजें तुम्हें खरीदनी पड़ेंगी, चाहे वो सही हो या ना हो, उसे मजबूरी में ही लो, लेकिन लो। और ये सिर्फ फाइटर जेट की बात नहीं है, यहाँ पे ऑयल की भी बात हुई जो रसिया हमें सस्ते दामों में दे देता है। अमेरिका उसे भी भारत पे प्रेशर बना रहा है कि तुम अमेरिका से ही तेल खरीदो, रसिया से खरीदने की जरूरत नहीं है। और वो भारत जो खुद को विश्व गुरु बताता है, जब ब्रिक्स कंट्रीज अपनी करेंसी बनाने की बात करते हैं तो भारत पहले ही साइड हो लेता है कि भैया इस करेंसी का हम समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अमेरिका के साथ ट्रेड करना है। अगर अमेरिका ने अपना हाथ हमारे सर से उठा लिया तो हमारी हालत क्या होगी। ये है आज का भारत। क्योंकि जिस तरह से हमें भारत की हिस्ट्री बताई गई है कि 1998 में हमारे परमाणु बम का परीक्षण इस तरह से कर दिया गया कि अमेरिका ने उसे रोकने तक की सोची भी नहीं। अमेरिका ने अपने फाइटर जेट हमारे आसमान के ऊपर उड़ाते रह गए और हमारे देश में परमाणु बम का परीक्षण हो गया। क्या हम वही भारत है आज भी? क्योंकि अमेरिका अपनी बातें जिस तरह से रख रहा है और हम उसकी हर बातों में हाँ में हाँ मिलाते चले जा रहे हैं, ये हमारा भारत तो नहीं था। देखिए, मोदी जी के इस दौरे ने एक आम आदमी को बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन हमारे मीडिया में जो दिखाया जाता है, हमारे आम आदमी तक जो चीजें पहुंचती हैं, ये काफी नहीं है। ये असली सच है ही नहीं। असली सच तो कुछ और है। हमारे देश में यह कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार जिस राज्य में होगी उस राज्य का विकास बहुत तेजी से होगा, लेकिन आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल मणिपुर है। मणिपुर आज लगभग 20 महीनों से जल रहा है। मणिपुर के अंदर तो डबल इंजन की सरकार थी, स्टेट में भी इनकी सरकार थी और केंद्र में भी इनकी सरकार थी। तो फिर क्यों नहीं मणिपुर कंट्रोल में आ रहा है? क्यों नहीं मणिपुर को संभाल पा रहे हैं ये लोग? और जाहिर सी बात है कि जब हम अपने देश का एक राज्य ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो हम अमेरिका से किस बेसिस पे आंख उठा के बात कर पाएंगे कि हाँ हम ये करेंगे, तुम्हें भैया रोकना है तो रोक के दिखाओ। देखिए, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दे पाना मुश्किल है और बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं जिन्हें जानबूझ के छुपा दिया जाता है। इन सारे सवालों के जवाब आप पे छोड़ता हूं, आप डिसाइड करिए कि क्या मोदी जी का यह दौरा भारत के हित के लिए सही था या फिर भारत के हित के लिए सही नहीं था।